का स्वार्थ है। सरकार पूंजीपतियों की जेब में पड़ी है कि बकवास बंद करो, वेतन बढ़ाओ। कितना आप लोग कितने झूठ बोलोगे? हर बात पे आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, हर बात पे आप नक्सलिज्म का नाम लेते हैं। इतनी जायज मांग सब उठा रहे हैं। ये अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो मजदूरों के हितों का ध्यान रखती। जो जरूरी वेतन की बढ़ोतरी होगी वो करेगी। ये सारी कंस्पिरेसी, ये लिंक है, वो लिंक है, ये सारा जिम्मेदारी से दूर हटना ही तो है, भागना ही तो है। अधिकार है वो नहीं दे रही है तो सरकार के लोगों को जेल में जाना चाहिए, लेबर ऑफिसर को जेल में जाना चाहिए, वहां के कलेक्टर को जेल में जाना चाहिए। तुमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, इसलिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। उल्टे आप मजदूरों को जेल में डाल रहे हैं जो कि अपने अधिकार मांग रहे थे, है ना। जो हजारों लाखों लोगों के पेट भूख से मतलब आज चिल्ला रहे हैं, वो किसकी साजिश हो सकती है? आप 10,000 दे रहे हैं, उसमें दिन का गुजारा नहीं हो रहा है, महीने का गुजारा नहीं हो रहा है, ये किसकी साजिश है? ये उन मालिकों की साजिश नहीं है। ये एक ऐसी सरकार की साजिश नहीं है जो अपने ही लेबर कानूनों को ढंग से नहीं अप्लाई कर रहा है, जो अपने ही श्रमिकों को इंश्योर नहीं कर रहा है कि वो ढंग की जिंदगी जी पाए। तो इस विषय पर हम मजदूर वर्ग से जुड़ी श्रीजा से सीधे तौर पर बातचीत करना चाहेंगे। आज जो सबूत आप लोगों ने दिखाए हैं, क्या लगता है प्रशासन कैसे कार्यवाही कर रहा है नोएडा वाले पूरे मसले को लेकर? साफ साफ हमें तो ये समझ में आ रहा है कि प्रशासन जो है वो इस हड़ताल को किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो डर रही है कि मजदूर और दमन और शोषण नहीं सह पाएंगे और वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अपनी जायज़ मांगों के लिए। अभी जिस तरीके से, जिस हद से देश में गैस की किल्लत है, लोग किलोमीटर की लाइन में खड़े हैं धूप में कि पता भी नहीं है कि उनके बच्चों को खाना मिलेगा कि नहीं। ऐसे दौर में आप सोचिए ना, 10-12 हज़ार की सैलरी के साथ एनसीआर में कौन चला सकता है? ये कोई भी बहुत नेचुरल चीज़ है कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और इस नेचुरल चीज़ को, उसकी पावर और स्ट्रेंथ को मतलब हाइड करने के लिए उसको किसी एक कॉन्स्पिरेसी में तब्दील करने की पूरी कोशिश आज हम देख रहे हैं किया जा रहा है। जो तमाम मीडिया चैनल्स है जो इनकी खबरें ऐसी छाप रही है जो पाकिस्तान की लिंक बता रही है, ये बता रही है, वो बता रही है। कॉमन स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स चल सकते हैं। हाँ, कॉमन स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स पे ऐसे मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगा रही है। ये पूरा तो इनका एक बौखलाहट में इनका एक प्रयास ही तो है कि इस हड़ताल को, इस आंदोलन को किसी मतलब गलत नज़रिए से लोगों में देखने के लिए तब्दील किया जाए। लेकिन अच्छा, ये बात जो आप लोगों ने रखी, सबूत भी हमने देखे, इन लोगों ने तमाम सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई, वो सब दिखाया। मुझे ये जानना है, जब प्रशासन के तौर पे कहा जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये बात को कहते हैं कि ये आंदोलन श्रमिकों का नहीं है बल्कि साजिश है, या फिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का कनेक्शन, तब क्या प्रतिक्रिया हो रहती है? नहीं, ये की सवाल बनता है ना, जो हजारों लाखों लोगों के पेट भूख से मतलब आज चिल्ला रहे हैं, वो किसकी साजिश हो सकती है? आप 10,000 दे रहे हैं, उसमें दिन का गुजारा नहीं हो रहा है, महीने का गुजारा नहीं हो रहा है, ये किसकी साजिश है? ये उन मालिकों की साजिश नहीं है। ये एक ऐसी सरकार की साजिश नहीं है जो अपने ही लेबर कानूनों को ढंग से नहीं अप्लाई कर रहा है, जो अपने ही श्रमिकों को इंश्योर नहीं कर रहा है कि वो ढंग की ज़िंदगी जी पाए। यहाँ पे किसकी ये पूरा जो भड़काने का, उकसाने का काम जो हमने सबूत भी देखा है, जो पूरी दिशा इसको दी जा रही है, वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें एक ही है ना। जो योगी आदित्यनाथ भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है कि ये किसी कुछ लोगों का साजिश है, इसका ये लिंक है, वो लिंक है, तमाम जो चीज़ें बता रहे हैं, आप इन सब को हम क्लियरली देख सकते हैं। असली जो मुद्दा है उससे हमें हमारी नज़र भड़काने की काम है। असली मुद्दा ये है कि लाखों लोग आज, उनका गुजारा नहीं चल रहा है, उनके वेतन कई सालों साल से नहीं बढ़ रहे। बढ़ोतरी होती है तो 29 रुपए की होती है, क्या 39 रुपीज़ की? ये कोई मजाक है क्या? आप किसी के, जो आदमी का पेट नहीं भर रहा है, आप उसको साल में इतना बढ़ोतरी करते हैं तो वो अपमानित नहीं होगा, वो गुस्सा नहीं होगा, वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा? हज़ारों लोग वही तो कर रहे हैं आज देश भर में। और हमारा तो यही मानना है कि मज़दूर जो स्वतःस्फूर्त तरीके से कर रहे हैं, उसको कोई सरकार अगर सच में जनता के लिए काम करती है तो उसको समझकर
उस जो ज़रूरी वेतन की बढ़ोतरी होगी वो करेगी। ये सारी कंस्पिरेसी, ये लिंक है, वो लिंक है, ये सारा जिम्मेदारी से दूर हटना ही तो है, भागना ही तो है। तो अच्छा, मुझे ये भी जानना है क्योंकि आप लोग अभी भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठक कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, इस पूरे मसले में पत्रकारों की पिटाई की गई, दैनिक भास्कर के पत्रकार के पैर पे डंडा मारा गया, एक्टिविस्ट को खदेड़ा गया, आदित्य जो मैंने आपको नाम बताया उनको लपेटे में ले लिया गया, और तमाम लोग तो जो आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों को भी प्रशासन लपेटे में ले रहा है। तो उम्मीद और क्या बची है फिर? नहीं, उम्मीद तो यही बची है कि वही ना, जनता की ज़रूरतें, जनता की जो प्रॉब्लम्स है, ये सब करने से, ये साजिश रचने से वो ख़त्म तो नहीं होगी। जनता तो आवाज़ उठाएगी। और रही बात एक्टिविस्टों की, आप कितने लोगों को आपके जेलों में डालोगे, कितने लोगों को आप उनकी आवाज़ कुचलने का काम करोगे? आप जाके किसी भी जो ये पोस्ट तमाम गोदी मीडिया डाल रही है कि ये पूरा सेंसेशनल है, ये है, वो है, आप जाके कमेंट खोल के देख लीजिए। आम जनता वहाँ पे, मजदूर और आम जनता उनके धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कि बकवास बंद करो, वेतन बढ़ाओ। कितना आप लोग कितने झूठ बोलोगे? हर बात पे आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, हर बात पे आप नक्सलिज्म का नाम लेते हैं, इतनी जायज़ मांग सब उठा रहे हैं, आप उसको कितने गंदे तरीके से, मतलब कितने पोअर जोक्स है ये ना। तो आप कह रहे हैं वो सारे लोग श्रमिक ही हैं, कोई पाकिस्तान कनेक्शन है ही नहीं? बिल्कुल, जो बात जो मूवमेंट चला है, जो जिनका गुस्सा फूटा है, वो तो साधारण श्रमिक ही तो है, साधारण मजदूर ही तो है। और जो एक्टिविस्ट उनके समर्थन में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो सारे फर्जी मुकदमे हैं, पाकिस्तान का लिंक है, नक्सलिज्म का लिंक है, ये सारी जो बातें की जा रही है, ये सब फर्जी मुकदमे ही हैं। और उसका साफ साफ सबूत भी तो मिल रहा है। आपका जो मेन प्राइम अक्यूज्ड है, वो बैठ के 11 अप्रैल से बात कर रहा है जनता से कि शांतिपूर्वक हो, डिसिप्लिन तरीके से हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करेंगे। ये पूरा पब्लिक डोमेन में है ना। तो ये साजिश के अलावा इसको आप क्या नाम ही दे सकते हैं? लग रहा है उन श्रमिकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि कई सारे श्रमिकों को घरों से उठाकर जेल में डाला गया, डिटेन किया गया। बिल्कुल, न्याय मिलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ ना कि कितने लोगों को आप डाल पाओगे जेल में? आपको अगर वेतन ढंग से नहीं बढ़ाना है तो लोगों का गुस्सा तो फिर से फूटेगा ही। आपको लगता है कि आप क्रम्स दे के सबको चुप करा देंगे, लेकिन ये तो बहुत ठोस चीज़ें हैं ना। भूख बहुत ठोस चीज़ है। आप उसको मुकदमे से, आप उसको डराने से, धमकाने से वो भाग नहीं जाएगा। उसके लिए आपको खाना ही पड़ेगा। भूख बहुत ठोस चीज़ है। आपको लग रहा है कि आप उसे डरा धमका के चुप करा लेंगे, वो नहीं होगा। और मुख्य तौर पर जिन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये आंदोलन श्रमिकों का ही आंदोलन था। सरकार केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जिम्मेदारी से भागने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और भी लोग हैं हम जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप मुख्यतः देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई और तमाम आरोप प्रत्यारोप को सबूतों के साथ पेश किया गया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार मुख्य तौर पर ये स्वीकार तक नहीं कर रही है कि आंदोलन श्रमिकों का सरकार का स्वार्थ, और क्या, ये सरकार का स्वार्थ है। सरकार पूंजीपतियों की जेब में पड़ी है और वो ये अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो मजदूरों के हितों का ध्यान रखती, क्योंकि ये सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो मिनिमम वेज एक्ट लागू करवाए, वो मजदूरों के जो अधिकार हैं उनको प्राप्त करवाना सुनिश्चित करवाए। ये सब करने की बजाय जब सरकार विफल रही है और मजदूर को खुद अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है, तो सरकार उल्टे मजदूरों को ही जेल में डाल रही है, उन्हें ही अपराधी घोषित कर रही है। तुम ही गलत हो। तो क्या करेंगे? अब तो बता दिया गया है और बाकायदा एक नाम पेश कर दिया गया है, आदित्य आनंद। उसको कहा गया कि ये तो मेन अक्यूज है, मास्टरमाइंड। आदित्य आनंद तो ये समझा रहे थे कि हमको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण रखना है, और आदित्य आनंद जो कर रहे थे वो काम है जो महात्मा गांधी ने करने को कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि नौजवानों को जनता के बीच काम करना चाहिए, तो आदित्य आनंद मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने अधिकारों के लिए काम करें। तो वो कैसे अपराधी हो गए? ये सरकार अपराधी है असल में। सरकार लोगों जो कानूनी अधिकार हैं वो नहीं दे रही है, तो सरकार के लोगों को जेल में जाना चाहिए, लेबर ऑफिसर को जेल में जाना चाहिए, वहाँ के
कलेक्टर को जेल में जाना चाहिए, तुमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, इसलिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। उल्टे आप मजदूरों को जेल में डाल रहे हैं जो कि अपने अधिकार मांग रहे थे। देखिए लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्या मंशा है? सरकार तो अच्छे दिनों का वादा करके आई हुई है। सरकार इसलिए करेगी क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों से रिश्वत लेकर चुनाव लड़ती है, और वो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं तो वो पूंजीपतियों के पक्ष में ही बात करते हैं, वो कभी गरीबों के पक्ष में बात करते ही नहीं है। खाली बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। खाली बातें करते हैं, केवल काम नहीं करते हैं, और काम करते होते तो श्रमिकों का आंदोलन नहीं चल रहा होता। हालांकि तमाम आधार भी दिए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है, और सीधे तौर पर मुख्य तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार षड्यंत्र के तहत श्रमिकों को जेल में डालना चाहती है, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहती है और उन्हें लंबे वक्त तक जेलों में सड़ाना चाहती है, जो कि हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा है। ये बातचीत पर आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।